देखिए 3 विच हंट वाले केसेस हैं जो 100 मुकदमात हैं, उनमें से 3 ऐसे हैं जो विच हंट में बनाए गए हैं। उसमें से एक है अल कादिर ट्रस्ट, एक है साइफर और एक है तोशा खाना। मैं तीनों केसेस में ये समझता हूँ कि तीनों केसेस जो हैं वो मुझे बिल्कुल कोई प्रोबेबिलिटी प्रोसिक्यूशन की उनमें सक्सीड करते हुए नजर नहीं आ रही। मेरे ख्याल में ये 100% सुपीरियर कोर्ट से, चूंकि जहाँ पे ट्रायल हो रहे हैं वो तो बड़े मैनेज्ड एनवायरनमेंट है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि जब ये मामला सुपीरियर कोर्ट्स तक पहुंचेगा, जैसे आप देख रहे हैं, तो बड़ा धड़ाधड़ किस्म का रिलीफ जो है वो खान साहब को मिलेगा। और एक में जाहिर है कोई क्यूट उनके साथ फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी हैं, मेरे ख्याल में वो भी क्विट हो जाएंगे। और तोशा खाना में और अलकादिर में जो है वो बुशरा बीबी साहिबा भी साथ हैं, वो भी क्विट हो जाएंगी। इन केसेस के अंदर कोई जान मुझे नजर नहीं आती। दीज केसेस डू नॉट हैव एनी लेग्स टू स्टैंड ऑन पर से। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कानूनी मामला आता है ये अब आगे है, ब्लूम में आ गए हैं। जो खान साहब ने बात की कि मैं 5 से 6 महीने और जेल में रहूंगा, मेरे ख्याल में ये ब्लूमिंग पीरियड आ गया है कि जब तमाम मामला जो है वो सुपीरियर कोर्ट तक पहुंचेंगे और जो है उनको रिलीफ जो है अब मिलने का वक्त हुआ जाता है। हाँ, अलबत्ता ये बात जरूर है कि खान साहब ने ये जरूर प्रूव कर दी है कि वो डरपोक नहीं है, वो कहीं भागे नहीं है, ना उनके प्लेटलेट्स लो हुए हैं, ना उनकी टांग में दर्द हुआ है, ना उनके सर में दर्द हुआ है। इस बात पे मैं उनको बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ। अदरवाइज दीज केसेस डू नॉट हैव एनी वाटर इन देम एंड आई थिंक कि ये सारे जो हैं ये बिल्कुल ब्लीड अवे हो जाएंगे। अच्छा, जहाँ पे ये खबरें हैं दूसरी जानिब ये भी खबरें आ रही हैं अडयाला जेल से चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो वॉशरूम में कहीं गिर गए हैं, उनकी 4 पसलियाँ टूट गई हैं और फ्रैक्चर आए हैं उनको। उनके लिए भी दुआ गो हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत कामला नसीब फरमाए। परवेज़ इलाही की केसेस की क्या सिचुएशन है बैरिस्टर साहब, उन्हें भी रिलीफ मिलता कहीं देख रहे हैं आप? जी, उनके खिलाफ मैं तो नहीं समझता कि कोई केस ऐसा है। आप देखिए कि अल्टीमेटली एक एंटी करप्शन की इंक्वायरी में गिरफ्तार किया गया और जब लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस को आखिरकार रोक दिया तो इस्लामाबाद पुलिस आ गई और वो उठाकर ले गई। आप देखें कि किस तरह से मामलात चले हैं कि बेसिकली द पर्पस सीम्स टू बी कि उनको बिहाइंड द बाल रखा जाए। हालांकि कानूनी तौर पे मैं समझता हूँ कि इनके सारे केसेस फर्दर इंक्वायरी के थे। वैसे ही इज अ 70-year-old मैन, और उसी रिपोर्ट के अंदर जिसमें गिरने का बताया गया उनमें जितनी उनको डिजीजेज हैं उन सबका भी तस्करा है। मेरे ख्याल में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में इतना अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि लोगों के साथ इस तरह ज्यादती की जाए। और ये जो गिरने का वाकया है, जाहिर है मैं ये समझता हूँ कि इट इज एन एक्सीडेंट, लेकिन इसकी जो नेग्लिजेंस है उसकी कंप्लीट जिम्मेदारी जो है वो अडयाला जेल पे जाती है और उन सियासतदानों पे जाती है जो आज भी कठपुतलियां बनकर दूसरों को पॉलिटिकली विक्टिमाइज कर रहे हैं। कलासरा साहब, जहाँ पे बैरिस्टर साहब ने बात की एक कठपुतली बन के रोल अदा करते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब बयान देना शुरू हो गए। खुलम खुला ही उन्होंने जनरल बाजवा का नाम दे दिया कि वो डिफेंस मिनिस्टर थे तो उन्हें धमकियां दी जाती रही हैं। तो क्या समझते हैं इस तरह के मामलात के डिफेंस मिनिस्टर को धमकियां देना, ये जमहूरियत के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर इसको एक्सेप्ट किया जाएगा? कलासरा साहब आवाज़ सुन सकते हैं? कलासरा साहब से रब्ते की कोशिश करते हैं। बैरिस्टर साहब, कलासरा साहब से रब्ते की कोशिश करते हैं। आपसे बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बयान दिया है, क्या समझते हैं ख्वाजा साहब का बयान जो है इसको कितना अहमियत का हामिल है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उसको डिफेंड करती नजर आ रही है? आसिफ साहब का जो मैंडेट है, बच्चे बच्चे को इस मुल्क में पता है कि वो चोरी शुदा मैंडेट है, फॉर्म 47 का मैंडेट है। पहले उस्मान डार साहब को कराची से अगवा किया गया, उस केस में उस्मान डार साहब का वकील मैं ही था कराची में। हमने बड़ी मुश्किल से जो है वो मैटर को प्रोसीड करके उस्मान डार साहब पे फाइनली जो है वो लॉर्ड चीफ जस्टिस का नाम शाहिद साहब के शो में आखिरकार प्रोड्यूस हो गए। उसके बाद आमिर डार साहब को उठा लिया गया। फिर वीआईपी ग्रुप के साथ जो सारी विक्टिमाइजेशन की गई, जिस तरह घर में घुस के एक बुजुर्ग खातून के साथ पुलिस वालों ने बदतमीजी की, फिर भी हार गए और फॉर्म 47 की मदद लेनी पड़ी, फोर्जरी की मदद लेनी पड़ी।